फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं लैम। मैं हूं विशाल। एंड आज हमारी सवारी जा रही है पाटन की रानी की वाव। वैसे गुजराती में अगर आप किसी को पूछोगे तो वो रानी की वाव प्रोनाउंस करेगा, बट ओरिजिनल उसका नेम है रानी की वाव। तो वहां जाएंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे रानी की वाव को एंड बहुत सारी आपको हिस्ट्री भी बताने वाले हैं उसके बारे में। तो ज्यादा हम आपका टाइम नहीं लेते हैं एंड हमारी ट्रिप शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? वर्कआउट में सैक्रिफाइस करके आया हूँ, बड़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, विशाल के घर पे हम चाय पीते हैं एंड सीधा निकलते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप रानी की वाव जाओगे कैसे। अहमदाबाद से रानी की वाव का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर। अगर आप कार से जा रहे हो तो आप कंटिन्यूस ड्राइव कर भी पहुंच सकते हो। अगर आप बाइक लेकर जाना चाहते हो तो भी आप कंटिन्यूस ड्राइव करके पहुंच सकते हो। पर अगर आप होल्ट लेना चाहते हो तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप महसाणा होल्ट कर लो, चाय नाश्ता करके आगे निकल जाओ। हाय फ्रेंड्स, मेरे घर से निकल के अप्रॉक्स 1 आवर हो चुका है। हम लोगों ने महसाणा क्रॉस कर लिया है और अभी चाय नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे और डायरेक्टली पाटन ही होल्ड लेने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, अभी तक विशाल ने खींचा था, तो महसाणा से खींचने वाला हूँ मैं सीधा पाटन। महसाणा से रानी की वाव पहुंचने के लिए आपको 54 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा एंड टाइम लगेगा अराउंड 1 से 1.5 घंटा। महसाणा से रानी की वाव तक पहुंचने के लिए रास्ता तो अच्छा है, पर 2 लेन रास्ता है एंड यही एक रीज़न है कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी ओवरऑल आप रानी की वाव अहमदाबाद से 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाते हो। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही आए हैं। हम लोग सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है पाटन से एंड पाटन की रानी की वाव से। रानी की वाव देखने के लिए आपको टिकट्स लेनी पड़ेगी एंड एडल्ट टिकट्स का रेट है 40 रुपीज़। तो आप टिकट नहीं लेना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखें, विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको हिस्ट्री भी पता चल जाएगी। अपनी अद्भुत संरचना और बेमिसाल खूबसूरती के लिए विश्व भर में विख्यात रानी की वाव भारत के गुजरात शहर के पाटन जिले में स्थित है। ये भारत की सबसे प्राचीनतम और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर बना यह एक भव्य सीढ़ीनुमा कुआं है, जिसकी इमारत 7 मंजिला है। अपने प्रकार की यह इकलौती बावड़ी रानी की वाव चारों तरफ से बेहद आकर्षक कलाकृतियों और मूर्तियों से घिरी हुई है। इस ऐतिहासिक बावड़ी का निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस बावड़ी को इसकी अद्भुत एवं विशाल संरचना की वजह से यूनेस्को द्वारा साल 2014 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। यह अपने आप में इसकी अद्वितीय और अनूठी संरचना है, जो कि भूमिगत पानी के स्रोतों से थोड़ी अलग है। इस विशाल ऐतिहासिक संरचना के अंदर 500 से भी ज़्यादा मूर्ति कलाओं का बेहद शानदार ढंग से प्रदर्शन किया गया है। इस ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2018 में RBI द्वारा जारी 100 रुपये की एक नोट पर प्रिंट भी किया गया है। तो आइए जानते हैं दुनिया भर में मशहूर इस बावड़ी के इतिहास और उससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इस भव्य बावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव की पत्नी उदयमती ने 10वीं 11वीं सदी में अपने स्वर्गवासी पति की स्मृति में करवाया था। करीब 1022 से 1063 के बीच इस 7 मंजिला बावड़ी का निर्माण किया गया था। आपको बता दें
कि सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव ने वडनगर गुजरात पर 1021 से 1063 ईस्वी सन तक शासन किया था। ऐसा माना जाता है कि इस अनोखी बावड़ी के निर्माण पानी का उचित प्रबंध करने के लिए किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बेहद कम होती थी। जबकि कुछ लोक कथाओं के मुताबिक रानी उदयमती ने जरूरतमंद लोगों को पानी प्रदान कर पुण्य कमाने के उद्देश्य से इस विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया था। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह विशाल सीढ़ीनुमा आकार की बावड़ी कई सालों तक इस नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से धीमे धीमे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में दब गई थी, जिसके बाद करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह की खुदाई की। काफ़ी खुदाई करने के बाद यह बावड़ी पूरी दुनिया के सामने आई। और अच्छी बात यह रही कि सालों तक मलबे में दफन के बाद भी रानी की वाव की मूर्तियाँ, शिल्पकारी काफ़ी अच्छी स्थिति में पाए गए। गुजरात में स्थित रानी वाव 11वीं सदी की वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इस बावड़ी का निर्माण मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का इस्तेमाल कर किया गया है। इस जल संग्रह प्रणाली के इस नायाब नमूने को इस तरह बनाया गया है कि इसमें यह जल संग्रह की उचित तकनीक, बारीकियों और अनुपातों की अत्यंत सुंदर कला क्षमता की जटिलता को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया है। सीढ़ियों वाली इस भव्य बावड़ी की पूरी संरचना भूस्तर के नीचे बसी हुई है, जिसकी लंबाई करीब 64 मीटर, चौड़ाई करीब 20 मीटर है जबकि यह 27 मीटर गहरी है। यह अपने समय की सबसे प्राचीनतम और अद्भुत स्मारकों में से एक है। इस बावड़ी की दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकारी और सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की गई है। इसके साथ ही इस विशाल बावड़ी की सीढ़ियों पर बनी उत्कृष्ट आकृतियाँ यहाँ आने वाले सैलानियों का मन मोह लेती है। आपको बता दें कि अपने प्रवेश द्वार से लेकर अपनी गहराई तक यह अनूठी बावड़ी पूरी तरह से उत्कृष्ट शिल्पकारी से सुसज्जित है। इस विशाल बावड़ी की अद्भुत संरचना और अद्वितीय शिल्पकारी अपने आप में अनूठी है। सबसे खास बात यह है कि यह बावड़ी बाहरी दुनिया से कटे होने की वजह से काफ़ी अच्छी परिस्थिति में है। सीढ़ियों वाली 7 मंजिली इस अनूठी बावड़ी की दीवारों पर सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियों की अद्भुत नक्काशी की गई है। इस अनूठी बावड़ी में 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियां हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियां हैं। औंधे मंदिर के रूप में डिज़ाइन की गई इस बावड़ी में भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियां बेहद आकर्षक तरीके से उकेरी गई है। इसके अलावा इस भव्य बावड़ी पर भारतीय महिला के 16 श्रृंगारों को परंपरागत तरीके से बेहद शानदार ढंग से दर्शाया गया है। यही नहीं, इस बावड़ी के अंदर कुछ नाग कन्याओं की भी अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती है। 100 रुपये के नोट में छपी इस ऐतिहासिक रानी की वाव में हर स्तर पर स्तंभों से बना हुआ एक गलियारा है, जो कि वहां के दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। वही इस आकर्षक गलियारे में खड़े होकर रानी के वाव की अद्भुत सीढ़ियों का नज़ारा ले सकते हैं। गुजरात में सरस्वती नदी के तट के किनारे स्थित विश्व प्रसिद्ध रानी की वाव के सबसे अंतिम स्तर पर एक गहरा कुआं है, जिसे ऊपर से भी देखा जा सकता है। इस कुएं के अंदर गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां निर्मित की गई है, लेकिन अगर इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यह दीवार में बाहर निकलते हुए कुछ कोष्ठ की तरह नज़र आते हैं, जिनका पहले कभी किसी तरह की वस्तु आदि रखने के लिए उपयोग किया जाता था। 7 मंजिला इस ऐतिहासिक और विशाल बावड़ी को इसकी अनूठी शिल्पकारी, अद्भुत बनावट एवं इसकी भव्यता के साथ भूमिगत जल के उपयोग एवं बेहतरीन जल प्रबंधन की व्यवस्था के चलते इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने साल 2014 में इसे विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। यही नहीं, विश्व प्रसिद्ध यह बावड़ी इस बात का भी प्रमाण है कि प्राचीन भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कितना बेहतरीन और शानदार था। यह विश्व प्रसिद्ध सीढ़ीनुमा बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है,
जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनी हुई है जो कि पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। पहले इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध एवं कठिन परिस्थितियों में करते थे। फिलहाल अब इस सुरंग को मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया गया था। विश्व प्रसिद्ध रानी की वाव के बारे में सबसे ऐतिहासिक और रोचक तथ्य यह है, करीब 50 से 60 साल पहले इस बावड़ी के आसपास तमाम तरह के आयुर्वेदिक पौधे थे, जिसकी वजह से रानी की वाव में एकत्रित पानी को बुखार, वायरल रोग आदि के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता था। वही इस बावड़ी के बारे में यह मान्यता भी है कि इस पानी से नहाने पर बीमारियां नहीं फैलती है। 7 मंजिला इस अनूठी बावड़ी में पहले सीढ़ियों की कतारों की संख्या 7 हुआ करती थी, जिसमें से अब 2 गायब हो चुकी है। इस ऐतिहासिक बावड़ी की देखरेख का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है। यह भव्य रानी की वाव गुजरात के भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए भारतीय पुरातत्व को इसके आपदा प्रबंधन को लेकर हर समय सतर्क रहना पड़ता है। अपनी कलाकृति के लिए मशहूर इस विशाल ऐतिहासिक बावड़ी को साल 2016 में दिल्ली में हुए इंडियन सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस में क्लीनेस्ट आइकॉनिक प्लेस का पुरस्कार मिला था। साल 2016 में भारतीय स्वच्छता सम्मेलन में गुजरात के पाटन में स्थित इस भव्य रानी की वाव को भारत का सबसे स्वच्छ एवं प्रतिष्ठित स्थान का भी दर्जा मिला था। तो फ्रेंड्स, हमने रानी की वाव पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, पर ये ट्रिप यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ से हम जाने वाले हैं सहस्त्रलिंग तालाब, जिसका अपडेट आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।